बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों ज़हरा कत्ल केस के बारे में मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था। यकीन जानिए, जब मैं इस केस के बारे में सुन रहा था तो जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। जितनी मजम्मत की जाए कम है। जालिमों, फूल सी बेटी भी ले लेते हो, जहेज भी ले लेते हो, खिदमतें भी करवाते हो, फिर जलील भी करते हो। लालच, हिर्स, तमा इस कदर आप लोगों में बढ़ जाता है, इस कदर बढ़ जाता है, फिर मार भी देते हो, टुकड़े टुकड़े कर भी देते हो। 10 नवंबर की सुबह ज़हरा के फोन की घंटी बार बार बज रही थी, मगर कोई फोन उठा नहीं रहा था। आज से कबल ऐसा बहुत कम हुआ था कि ज़हरा के फोन पर इतनी बार कॉल्स करने के बावजूद कोई जवाब ना आया हो। ज़हरा सऊदी अरब से वापस आने के बाद वो जो है ना, अपने वालिद के घर से अपने ससुराल गई थी। अभी 3 दिन ही हुए थे। ज़हरा के वालिद शबीर अहमद इसी सोच में थे, सोच रहे थे कि इन्हें ज़हरा के शौहर का सऊदी अरब से भी फोन आ गया और उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ज़हरा से राब्ता नहीं हो रहा। अब मेरे घर जाए, आप जो है ना वो मेरे घर जाएं और पता करें। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक बात बताता जाऊं। ज़हरा का ये मामूल था, वो करती क्या थी, वो रोजाना 2-3 बार अपने वालिद और शोहर को जो है ना वो फोन करके उनकी खैरियत जो है ना वो दरियाफत करती थी और अपने बारे में जो है ना वो बताती रहती थी। और ज़हरा मतलब अपने खामन से, अपने हस्बैंड से इसलिए फोन पर बात करती थी कि वो जो है ना वो 9 माह की हामला भी थी। इसलिए ज़हरा का शौहर बार बार भी उसको फोन करता था, उसकी खैरियत जो है ना वो पूछा करता था। ज़हरा के माँ बाप और हस्बैंड को उसके वहमो गुमान में भी उनके ना था कि ज़हरा के साथ उनकी सास जो उनकी सगी खाला भी है और नंदो यानी वो उनकी कजन भी हैं, ज़हरा के साथ क्या करने जा रही हैं। पाकिस्तान की सूबा पंजाब के जिला सियालकोट के इलाके डस्का में जब ज़हरा पर किए गए जुल्म का राज अफशा हुआ तो वो पूरा इलाका इस होलनाक वारदात से सकते में आ गया। पुलिस के मुताबिक ज़हरा को मुबैना तौर पर उनकी सास और नदों ने रिश्तेदारों की मदद से कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े किए और बोरियों में बंद करके करीबी नाले में बहा दिए। अच्छा, रिश्तेदार भी कैसे से कि आओ जी असी फलाने को कत्ल करना, तो भी आ गए। जब ज़हरा को कत्ल किया गया तो वो न सिर्फ एक बच्चे की मां थी बल्कि 9 माह की हामला भी थी। मैं यहां आपको बताता चलूं कि ज़हरा के कत्ल का इल्म कैसे हुआ। ज़हरा के वालिद शबीर अहमद को जब ज़हरा की खैरियत से मुतल्लिक तशवीश हुई तो वो फौरन उसके ससुराल गए ताकि अपनी बेटी की खैरियत के बारे में जान सकें। मगर वहां पहुंचने पर उन्होंने ज़हरा के बारे में पूछा मेरी बेटी कहाँ है, तो सास और नंदों ने कहा हमें क्या पता, वो जेवर पैसे वगैरह लेकर कहीं भाग गई है। ये बात उनकी सास और नंदों ने बताई शबीर के मतलब ज़हरा के वालिद को। ज़हरा का वालिद और कुछ कदम आगे बढ़ा और मुख्तलिफ कमरों में गया, बल्कि घर के दीगर कमरों में उसे तलाश किया, मगर वो वहां ना मिली। वहां उन्हें एक गैर मामूली बात महसूस हुई, वो ये थी कि ज़हरा का 2.5 साल का बेटा भी घर पर था और घर को बहुत ज्यादा साफ किया गया था, फर्श धोया गया था। बस ये देखकर ज़हरा का जो वालिद है उसका दिल जो है ना वो बैठ गया और उसने कहा कि मैंने फौरन अपने बड़े भाई को फोन किया और साथ ही मकामी थाने के अलावा 15 पर कॉल कर दी। शबीर अहमद का दावा है कि पुलिस को इतला देने की एक वजह यह भी थी कि उनकी बेटी को माजी में भी, जी हाँ, उनकी बेटी को माजी में भी ससुराल में एक बार मारने की कोशिश की गई थी। शबीर अहमद को जब अपनी बेटी ससुराल में ना मिली तो उन्होंने डस्का के मकामी थाने में ज़हरा के ससुराल वालों के खिलाफ इसके अगवा का पर्चा जो है ना वो दर्ज करवा दिया। ज़हरा पुलिस को इतला दी कि मेरी बेटी नहीं मिल रही, ससुराल में भी नहीं है, कहां गई। 10 नवंबर को बेटी की फोन पर कॉलें की मगर कोई जवाब नहीं मिला। ससुराल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा सुबह 7 बजे से कहीं चली गई है, भाग गई है।
जबकि उसका 2.5 साल बेटा घर पर ही मौजूद था। अगर वो जाती तो अपने बेटे को साथ लेकर जाती, ये कहना था शबीर अहमद का। खैर, डस्का की पुलिस ने घर वालों से तफ्तीश जब शुरू की तो सास और नंदों ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। इतराफ़े जुर्म भी बहुत जल्दी हो गया। खैर, ये पुलिस की कारकर्दगी थी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हमने अपने रिश्तेदारों की मदद से ज़हरा को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करके कुछ नाले में और कुछ मुख्तलिफ जगह पर जो है ना वो फेंके हैं। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला टोका, छुरी भी बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि ज़हरा का कत्ल जो है ना वो पूरी मुसव्वबंदी के साथ किया गया। पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज़हरा को सांस रोककर पहले कत्ल किया गया। वो सोई हुई थी। जो इतलात हैं वो ये हैं कि वो तकिया उसके मुंह पर रखकर उसको मारा गया और फिर उसके जिस्म के तेजदार दायरे से टुकड़े किए गए। ज़हरा के वालिद शबीर अहमद ने अपनी बेटी के मुतल्लिक बात करते हुए बताते हैं कि उनकी बेटी चंद साल कबल अपने खालाजाद कदीर के साथ शादी हुई थी, जो कि 6 बहनों का एक लौता भाई था। वो सऊदी अरब में काम करता था। उनका कहना था कि शादी के बाद कदीर ज़हरा को अपने साथ जो है ना वो सऊदी अरब ले गया। ठीक है जी। और अक्सर औकात जो है ना वो पाकिस्तान आती रहती थी। मतलब कुछ ससुराल में भी रहती थी, कुछ अपने घर में रह के वापस चली जाया करती थी। ज़हरा तकरीबन 1 माह पहले ही सऊदी अरब से पाकिस्तान आई। इसी दौरान वो मेरे पास रिहाइश पजीर थी। नाज़रीन, जब ज़हरा दोबारा हामला थी तो वो मुल्ज़मा खातून का ख्याल था कि अब जो है ना इनका बेटा मुकम्मल तौर पर बहू की गिरफ्त में आ चुका है। बस इसी सोच के साथ मनसूबाबंदी शुरू होती है और ज़हरा को मार दिया जाता है। उसके टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर फेंक दिए जाते हैं। मैं तो यहाँ ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी लगा देनी चाहिए। यकीन जानिए, सरेआम फांसी लगा देनी चाहिए। एक लड़की जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर आती है, अपना नाम तब्दील करती है, अपना घर तब्दील करती है, अपना खानदान छोड़कर सिर्फ इसलिए आती है कि उसे प्यार मिल सके, वो प्यार बांट सके। बेटियां वो सख्त जान होती हैं जो अपनों की सरजमीन छोड़कर गैरों की वादियों में अपना आशना बनाती हैं और उस अनजान वादी में बसने वाले गैरों को मोहब्बत से अपना जो है ना वो बनाती हैं। और गैर क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं। वाकई बेटियां बहुत खास होती हैं। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, जिन लोगों ने ज़हरा के साथ जो कुछ किया, ना तो इन्हें दुनिया में सुकून मिलेगा और ना ही आखिरत में सुकून मिलेगा। मैं अक्सर घरों में देखा है, जाता हूं, जहां औरत का राज होता है वहां बर्बादी है। आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बहन बेटी देते हुए ये ख्याल करें कि इस घर में मर्द का राज है तो बेहतर है। और मुझे अपने अदारों पर यकीन है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।